अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खरीद से होंगे। आज मैं जिस गाड़ी के बारे में बात करने लगा हूँ उसका नाम है BMW 7 सीरीज़। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे मैंने ड्राइवर देखे हैं अपनी कंपनी में, बाहर की कंपनीज़ में, जो नए ड्राइवर आए हैं उन्होंने BMW 7 सीरीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बैंक से जब आप फाइनेंस करते हैं कोई भी गाड़ी, वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल फाइनेंस होती है। ठीक है, तो जो नया बंदा होता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, ज़्यादा रिलेशंस नहीं होते, जिसकी वजह से वो मैंने स्ट्रगल करते उनको देखा है। जब तक उनकी गाड़ी बैंक फाइनेंस से फ्री नहीं होगी तब तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, आउट सीज़न आता है, आउट सीज़न में उनका वो नेगेटिव में चले जाते हैं, और जब सीज़न आता है, सीज़न के कुछ मंथ जो आउट सीज़न के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो लग जाते हैं, बाकी दो चार मंथ होते हैं वो उनकी कमाई होती है, और वो भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि BMW 5 सीरीज़ के मतलब आप वीडियो बनाएं, उसके कुछ रिव्यूज़ दें, उसकी डिटेल बताएं, ताकि जो नए आने वाले बंदे हैं वो प्लान कर रहे हैं, वो गाड़ी को चूज़ करते वक्त बहुत जो है ना ख्याल करें। और ख्याल करना भी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सारी जमा पूंजी जब गाड़ी में इन्वेस्ट कर देनी है, गाड़ी ने चलना नहीं है, तो आपके 6 साल तो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैसेज मुझे काफ़ी आए थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दूँ। और मैं अभी BMW 5 सीरीज़ के मतलब आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फैसला करना आपका काम है, आपने कैसे गाड़ी चूज़ करनी है ये पहले सोचें। नए आने वाले बंदे जस्ट क्या करते हैं, आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ी कोई भी चूज़ कर लेते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं देखते, वो गाड़ी कैसे चलेगी, कहाँ पे चलेगी, कैसे चलानी चाहिए और कितने की वैल्यू है, वो ब्रेक इवन कब होगी, उनकी इंस्टॉलमेंट कैसे कितनी होगी, कैसे पे करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन वो देखते नहीं है। वो जस्ट आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गाड़ी और चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से काफ़ी जो नए आने वाले बंदे हैं, नए ड्राइवर है ना, वो फेल हो जाते हैं इस चीज़ में। फेल होने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी गवा देते हैं। ठीक है, बाद में रोते हैं, फिर वो छोटी मोटी नौकरियाँ करके अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी बंदे ये देखे हैं, हमारी कंपनी में भी एक तो ये ऐसा मिसहैप हुआ है, लेकिन हमने वो कवर करने की कोशिश की है, ड्राइवर को ऑन रूट करने की कोशिश की है। लेकिन सम टाइम आपको पता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा बड़ी, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस आपको होता हुआ दिख रहा है, तो सम टाइम बहुत सारे लोग हैं ना डिसहार्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मेरी वीडियो आप पूरी देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, तो 110% आपको गाड़ी चूज़ करने में फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आप BMW 7 सीरीज़ की इंटीरियर और एक्सटीरियर की लुक देखें, उसके बाद बात करते हैं तफसीलन। सब पूरी आप वीडियो देखिए, वीडियो पूरी देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और काफ़ी सारे भाई मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है मेरी तरफ से आपको कन्वर्ट होता है, आप आगे कन्वर्ट करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आगे आने वाले बंदों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप ये पहले लुक देखें BMW 7 सीरीज़ की। वो 2025 मॉडल बहुत अच्छा उन्होंने लॉन्च किया है, VVIP लग्जरी गाड़ी है। पहले आप लुक देखें, फिर बाद में दूसरी बात करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन बाद में मैं आपको बताता हूँ। जी, आपने लुक देखी, बहुत अच्छी VIP गाड़ी है। तो सिंपल मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। पहला स्टेप यह है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। BMW 7 सीरीज़ VVIP लग्जरी गाड़ी में उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है। ठीक है, इसका ये मॉडल की टाइप है सेडान। सेडान गाड़ी होती है 4 सीटर, ये 7 सीटर गाड़ी नहीं होती। फुल पेट्रोल गाड़ी है। आपका पेट्रोल जो है ना, एक दिन में एक ड्राइवर के साथ कम से कम 120 दिरहम आपको इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये 120 दिरहम में आप टैंक फुल करेंगे। टैंक फुल करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज आ जाती है। ये इसकी रेंज में उन्होंने रेंज बढ़ाई है, पहले इतनी रेंज नहीं मिलती थी, अभी नए मॉडल में रेंज बढ़ाई है उन्होंने। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ फीचर मैं आपको बता देता हूँ। फुल लेदर सीट्स हैं इसकी। ठीक है, 360 कैमरा व्यू है, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। जितने ऑप्शन आपको चाहिए सारे ऑप्शन इस गाड़ी में मिलेंगे। फुल ऑप्शन गाड़ी है, ऑप्शन के वाले से आपको बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके आप ये ना गाड़ी ले सकते हैं।
ये था एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो मेन चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। इसके मॉडल कितने, इसके 4 मॉडल हैं। पहला मॉडल 740i प्रीमियम फुल ऑप्शन के साथ आता है। दूसरा ऑप्शन 740i एक्स ड्राइव है। तीसरा ऑप्शन 750e एक्स ड्राइव हाइब्रिड मॉडल है। ये वाला मॉडल आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दूं। BMW 7 सीरीज़ में जो ये मॉडल आता है 750e एक्स ड्राइव, ये हाइब्रिड में है। ये पेट्रोल पे भी गाड़ी होती है और बैटरी पे भी गाड़ी होती है। हाइब्रिड मॉडल का तो आपको पता है। ये तीसरा मॉडल था। उसके बाद जो छठा मॉडल आता है 760i, ये छठा मॉडल है, ठीक है। सॉरी, चौथा मॉडल है। टोटल 4 मॉडल है इसके। और जो लेमोजीन में मॉडल काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 740i प्रीमियम बेसिक मॉडल फुल ऑप्शन के साथ। ये लेमोजीन फील्ड में 99% लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसी मॉडल पे चलते हैं। इसकी एक मेन रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन रीज़न ये है कि ये मॉडल अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप दूसरा बड़े मॉडल की तरफ जाएंगे वो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्राइस आएगी, उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होगी प्राइस के हवाले से। तो आप 5 साल 6 साल का जो आपका टेनओवर होगा उसमें आप ब्रेक इवन ही नहीं कर पाएंगे, उसमें आप उतना कमा ही नहीं पाएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके साथ साथ कुछ पैसे कमा सकें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये थे मॉडल इसके। उसके बाद चलते हैं प्राइस। जो 740i जो मॉडल है उसकी प्राइस 4,80,000 दिरहम है। 4,80,000 दिरहम अगर आपने कैश पे देना है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 2,000, 4,000, 5,000 दिरहम का इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी कैश की गाड़ी आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अगर आप बैंक फाइनेंस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको पता है 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। इसमें भी 3 ऑप्शन है। अभी हमारी कंपनी क्या कर रही है, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी दे रही है, 15% डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी दे रही है, 20% डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी दे रही है, और इससे भी अगर ज़्यादा आपने डाउन पेमेंट देनी है तो उस पर भी गाड़ी दे रही है आपको बैंक से फाइनेंस करके, ठीक है। ये आपने ऑप्शन चूज़ करना है। आपके पास जो बेस है, आपके पास कितना बजट है, उस बजट के हिसाब से आपने अपना प्लान करना है। जो आपके पास बजट होगा, हमारी कंपनी उस बजट के हिसाब से आपका प्लान बनाएगी, ठीक है। आपने चूज़ करना है 3 साल का प्लान, आपने चूज़ करना है 4 साल का प्लान, ठीक है। आपने चूज़ करना है आपने कितने % डाउन पेमेंट देनी है, उस हिसाब से फिर हमारी कंपनी आपको एक बजट बना के दे देगी। उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन सारी कर देगी, ठीक हो गया। ये तो प्राइस भी आपको पता चल गई। प्राइस के बारे में आपको पता चल गई, मॉडल के बारे में आपको पता चल गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल गया। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि ये गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। BMW 7 सीरीज़ ऊबर पे काम करेगी, क्रीम पे काम करेगी, बोल्ट पे काम करेगी और येंगो पे काम करेगी। उसके बाद 5वीं डिवाइस है विली ऐप पे भी काम करेगी। उसके बाद ये थे ऑनलाइन ऐप्स के साथ आप काम करेंगे, ऑनलाइन आपको काम मिलेगा। उसके बाद आप 5 स्टार होटल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप टूरिज़्म कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद आप बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं, जैसे इवेंट्स किसी किस्म का भी इवेंट्स हो सकता है। उसके बाद आप बड़ी बड़ी एम्बेसीज के साथ काम कर सकते हैं। कैसा भी इवेंट हो, कोई भी VIP ट्रिप हो, वो इस गाड़ी में आप कर सकते हैं। मोस्टली लोग इस गाड़ी को इवेंट्स के लिए प्रीफरेंस देते हैं, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि ड्राइवर्स की 3 कैटेगरी होती है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन डिवाइसों पे काम करते हैं, उबर, क्रीम, येंगो और बोल्ट और विली ऐप पे काम करके अपनी 5 स्टार रेटिंग रखते हैं, फुल अच्छी सर्विस देते हैं। तो उनको 110% जितना भी काम होता है उनको पहले मिलता है, फिर आगे डिवाइड होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ लॉयल होंगे, किसी को अच्छी सर्विस देंगे तो वो आपको प्रीफरेंस देगा, आपको ज़्यादा काम देगा। एक कैटेगरी ड्राइवरों की ये है। दूसरी कैटेगरी ड्राइवरों की ये है कि वो 2 या 3 प्लेटफॉर्म मिला के काम करते हैं। पहला प्लेटफॉर्म हो गया डिवाइसें, ऑनलाइन डिवाइस, दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया होटल्स। इन दोनों से काम करते हैं। अगर डिवाइस पे काम नहीं है तो डिवाइस बंद करके वो होटल पे चले जाएंगे। अगर होटल पे काम नहीं है तो होटल से डिवाइस पे अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों से 50-50% काम करते हैं। लेट्स सपोज होटल से भी 50% काम मिल गया, डिवाइसों पे भी 50% काम मिल गया। कभी कभी होटल से क्लाइंट मिस कर दिया, कभी कभी डिवाइसों से क्लाइंट मिस कर दिया। इस वजह से वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से दोनों की तरफ से उनको 50% काम मिलता है, 100% काम नहीं मिलता। उनको 5 स्टार रेटिंग भी नहीं होती उनकी। एक ये ड्राइवर होते हैं। तीसरे ये ड्राइवर होते हैं कि वो परमानेंटली होटल से ही काम करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, उनका अपना काम है। कभी कभी वो अच्छा कमा लेते हैं, कभी कभी वो अच्छा नहीं कमा पाते। ये अर्निंग जो है ना वो उनकी अप डाउन जाती रहती है। ये 3 किस्म के जो है ना ड्राइवर होते हैं, उनके माइंड सेट बने होते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये गाड़ी अगर आप उबर पे रजिस्टर करते हैं
तो उबर में आपको कौन कौन सा मैसेज लगेगा। उबर में आपको पहला मैसेज लगेगा लेक्स का, दूसरा कंफर्ट, तीसरा ब्लैक, ये 3 मैसेज आपको लगेंगे उबर पे। ठीक हो गया। और उबर एक्स का भी इस पे मैसेज आएगा आपको। ये थे उबर के जो मैसेजेस आपको लगेंगे, वो 4 कैटेगरी के मैसेज है, मैंने आपको बताया। अभी मैं क्रीम के बारे में बताता हूँ। क्रीम में आपको कंफर्ट, एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम क्लास के आपको 3 टाइप्स के मैसेज मिलेंगे इस सेम गाड़ी में। इसके बाद आ जाती है बोल्ट। बोल्ट में आपको प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव क्लास के मैसेज मिलेंगे। उसके बाद यांगो की बात करते हैं। यांगो में आपको जो है ना वो एलीट क्लास का मैसेज मिलेगा। ये 4 डिवाइसों को मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कौन कौन सा आपको मैसेज मिलेगा। इसके बाद आती है विली है। विली में आपको एलीट क्लास का ही मैसेज मिलेगा। विली में उनका एक डिफरेंट तरीका है। उनके पास ज़्यादा जो है ना वो कंफर्ट, प्रीमियम, एलीट और ये वो ऐसे मैसेजेस नहीं होते। वो अपने क्लाइंट्स को वीआईपी क्लाइंट्स को वीआईपी कस्टमर देते हैं, नॉर्मल क्लाइंट को नॉर्मल कस्टमर देते हैं। ये थी डिवाइसों की जो एक्सप्लेनेशन जो आपको चाहिए थी। इसके बाद जो मेन रीज़न आ जाती है, जो मेन मकसद है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन मकसद ये है कि आप ये सुनना चाहते हो कि आप कितने पैसे कमाओगे। BMW 5 सीरीज़ 4,80,000 दिरहम आपने पे किया है। उसके बाद आपने वैट भी पे किया है, तकरीबन 5,80,000 दिरहम आपने पे करना है। पे करने के बाद आपको मंथली कितनी इनकम होगी, उसमें आपको मैं एक मखसूस तरीके से समझा देता हूँ, सीज़न और आउट सीज़न में सिंगल ड्राइवर के साथ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी कंपनी में, और बाहर काफ़ी मेरे दोस्त हैं और कुलीग हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी जो है ना स्टेटमेंट ली हैं, बहुत सारी बात की है, प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, उनको समझाया, ख़ुद को उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये गाड़ी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती, इनकी स्टेटमेंट्स क्या बोलती हैं, इनका काम क्या बोलता है। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ समझें। अगर आप ऐसे ड्राइवर हैं कि आपके पास इवेंट्स का काम है, आपके पास पर्सनल रिलेशंस के गेस्ट हैं, आपके पास टूरिज़म का काम है, आपके पास अराइवल डिपार्चर हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस और इतना नॉलेज है कि आप इस गाड़ी को लेकर इस गाड़ी का जो है ना वज़न वो संभाल सकें, इस गाड़ी का जो है ना वो काम कर सकें, तो आप ये गाड़ी ले लें। आंखें बंद करके ये गाड़ी लेमोजिन में इन्वेस्ट कर दें। और अगर आप नए ड्राइवर हैं, ये गाड़ी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाथी है। अगर ये हाथी अपने सर पे आप बिठा लेंगे, तो अगर ये हाथी को आप पाल ना पाए तो आप ज़मीन में धंस जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। दूसरी बात, जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं, जो मैंने स्टेटमेंट देखी है, जो ड्राइवरों से मैंने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि आउट सीज़न में ये गाड़ी तकरीबन सिंगल ड्राइवर के साथ 600, 500, 550, 600, 650, 600, 550 तकरीबन आउट सीज़न में ये इतना दे देती है सिंगल ड्राइवर को पर डे। आगे आप हिसाब लगा लो, अगर ये 650 देती है या 600 देती है तो मंथली 18,000 दिरहम हो गया। 18,000 दिरहम में आपने पेट्रोल भी डालना है, आपने इंस्टॉलमेंट भी देनी है कंपनी की, और उसके बाद आपकी सर्विसेज भी होनी है, उसके बाद आपकी क्लीनिंग के भी पैसे जाने हैं, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी भी निकलनी है अगर आपने ड्राइवर रखा है तो ये आउट सीज़न में आपको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं देगी। आउट सीज़न में बमुश्किल आप किस पूरी करेंगे। ठीक हो गया। और अगर आप की 5 स्टार रेटिंग है डिवाइसों पे और आपको बहुत अच्छा ही काम मिल रहा है, तो उस पर आप 750 पे चले जाएँ। 750 के हिसाब से आपको कितने पैसे बच गए, ये तकरीबन आपको 23,000 से 24,000 दिरहम मंथली आ गया। ये 5 स्टार रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 5 स्टार रेटिंग जो मतलब एंड क्लास होती है, तो आपको उसके मुताबिक अगर आपकी 24,000 आपकी जो है ना वो इनकम बनी है एक मंथ में, तो आप 12,000 तकरीबन इंस्टॉलमेंट निकाल दें, तकरीबन 3,000, 3,500 या 4,000 आप पेट्रोल का निकाल दें, 16,000 हो गया। उसके बाद आप जो है मेंटेनेंस का, क्लीनिंग्स का तकरीबन 2,000 वो निकाल दें, तो ये हो गया 18,000 हो गया। तो बाकी आपको तकरीबन 4-5,000 दिरहम बच जाएगा। वो भी बड़ी मेहनत करने के बाद। इतना बचता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप तकरीबन 3,000, 4,000 बहुत ज़्यादा मेहनत करके बचा लेते हैं। इसके बाद आप सीज़न में देख रहे हैं। सीज़न में बता देता हूँ, आपकी 5 स्टार रेटिंग है, आपके पास अच्छे क्लाइंट है, भाग दौड़ आपकी अच्छी है, तो आप तकरीबन 1100 दिरहम जो है ना पर डे का एवरेज रख के चलें, तो सिंपली ये 33,000 दिरहम हो गया एक मंथ का। तो आपके खर्चे कितने निकलेंगे, तकरीबन 16-17,000 दिरहम खर्चे निकल गए, बाकी आपकी बचत है। ठीक है। और इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये मैं एवरेज बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं, जो मेरे पास काम है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हमारे ड्राइवर जो एवरेज सीज़न में कर रहे हैं, वो तकरीबन सारे खर्चे निकाल के तकरीबन 15 से 20,000 दिरहम बचा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन मैच होती है। आउट सीज़न में वो कभी 2,000 कभी 3,000 हमारे ड्राइवर जो है ना वो इस हिसाब से बचा रहे हैं। और इसकी एक मेन रीज़न ये है कि जो नए ड्राइवर हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर, उनको जो है ना मैप नहीं आता,
क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, क्लाइंट्स को कैसे जो ना इंगेज रखना है अपने साथ, वो नहीं आता। तो इसलिए जो विली ऐप है ना, विली ऐप पे रजिस्टर जब आप करने जाएंगे तो वो ड्राइवर का टेस्ट लेते हैं। अगर ड्राइवर उनके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा, वो विली ऐप पे आपको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। विली ऐप अच्छा काम देती है, वीआईपी कस्टमर होते हैं उनके साथ। तो जहाँ जहाँ से भी काम मिले वो आपने लेना है, वो आपने कोशिश करनी 110% आप उनके साथ रजिस्टर्ड हों, उनके पार्टनर बने, ताकि आपको हर किसी जगह से काम मिले। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे मैंने। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स नहीं क्लियर हुआ, मुझे व्हाट्सअप करें। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। मुझे 1-2 मैसेज आए थे कि भाई आप शॉर्ट वीडियो बनाया करें। भाई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी सारे पॉइंट रह जाएंगे, मैं मुकम्मल आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी रिकमेंडेशन की बात आती है, कोई नया ड्राइवर ये गाड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है। वो फिर अपने नुकसान का जिम्मेदार आप खुद हो, वो जानबूझ के आप नुकसान करते हो। नए ड्राइवर के पास जो ऑप्शन है वो हाइब्रिड पे जाए, लेक्सस हाइब्रिड इन्वेस्ट करे, या बहुत ज़्यादा छलांग मारनी है BMW 5 सीरीज़ इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। या उससे भी ज़्यादा छलांग मारनी है आप मर्सिडीज़ वैनो पे चले जाए। मर्सिडीज़ वैनो के बाद भी आपने बहुत बड़ी छलांग मारनी है, आप GMC पे चले जाएँ। जब GMC के बाद फिर आप छलांग मारेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने अपने पैसे ज़ाया करने हैं तो कर लें। लेकिन इसके बाद मर्सिडीज़ S क्लास में भी मैंने कुछ जो है ना वो डाउनफॉल देखा है, लेकिन उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी मैं नॉलेज इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास जो ड्राइवर हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ। तो मैं जो भी आपको बताता हूँ वो काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। और ये आपके फ़ायदे में है, ये 110% आपके फ़ायदे में है, क्योंकि मैंने नए ड्राइवरों को जो है ना इन्वेस्टमेंट या खुद की इन्वेस्टमेंट ख़राब करते हुए देखा है, ठीक है। उनकी जो भी हो गया किसी के साथ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कम से कम आप देखो आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है, आपने गाड़ी क्यों डालनी है, वो गाड़ी कहाँ कहाँ पे काम करती है, और कैसे गाड़ी के साथ आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि सबको फ़ायदा हो। जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर करो, ताकि आपको भी फ़ायदा हुआ, उसको भी फ़ायदा हो।